वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट के बारे में दोस्तों, जो आ चुके हैं और उसमें फटाफट हम डिस्कस करते हैं। अपना व्यू आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, ये क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक के अंदर दोस्तों बड़ा भारी करेक्शन देखने को मिला है, लगभग 6% गिरा है, 32 रुपये पे क्लोज हुआ है। लेकिन कोई सर्किट वाली गिरावट अप या डाउन नहीं हुआ है। सो चांसेस हाई हैं कि ये एक रिजल्ट से आने से पहले एक प्रेशर कह सकते हो या प्रॉफिट बुकिंग है, वो है। आगे देखते हैं। क्योंकि आप देखते हो इसके अंदर अभी भी बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं, ऑर्डर बुक के अंदर 8 लाख से ऊपर के। सो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बताते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। वॉल्यूम दोस्तों ज़बरदस्त हो रहे हैं इसके अंदर। सो वॉल्यूम होना कह सकते हो लाजमी भी था। बहुत लोग वेट कर रहे हैं, कब से वेट कर रहे हैं, 6 महीने से होल्ड करके वेट कर रहे हैं कि क्या कंपनी पॉजिटिव में आ पाएगी लॉस से। सो देखते हैं दोस्तों, रिजल्ट तो आ गए हैं, साथ साथ डिस्कस करते हैं फटाफट। बिना देरी के दोस्तों नंबर आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट होता है सेल रिवेन्यू। तो रिवेन्यू आप देख सकते हो, जो दिसंबर क्वार्टर के आए हैं वो आ गए हैं दोस्तों 2101 करोड़ के रिवेन्यू, और जो कि सितंबर क्वार्टर से बहुत अच्छा खासा जंप है। और पिछले साल दिसंबर क्वार्टर से 2020 वाला क्वार्टर जो दिसंबर से था, उससे लगभग डबल के बराबर है। तो रिवेन्यू के अंदर हमें ग्रोथ दिख रही है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस देखिए आप साफ साफ दिख रहे हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्सपेंस भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हुए हैं, और इस बार इन्होंने एक्सपेंस जो दिखाए हैं 2089 करोड़ के दिखाए हैं, और कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर ये भी उस मात्रा में ही इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर स्टैंड लोन फाइनेंशियल की बात करें हम, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखता है 12 करोड़ रुपए का। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जो आलोक इंडस्ट्रीज़ निगेटिव आ रही थी लगातार, अब उसने फाइनली पॉजिटिव नंबर शो कर दिया है यहाँ पर। ये बड़ी चीज़ है कि मीन्स यहाँ पर हमें ग्रोथ दिख रही है, टर्न अराउंड की सिचुएशन बन सकती है इसके अंदर लॉन्ग टर्म व्यू में। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट और देख लेते हैं, उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। कंसोलिडेशन के अंदर दोस्तों अगर आप पूरे पैरामीटर देखें तो उसमें एक ही डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो सारी सब्सिडी वगैरह होती है उनके रिजल्ट भी इंक्लूड होते हैं, और उसकी वजह से आप देखते हो रिवेन्यू यहाँ भी बढ़ते हुए दिख रहा है, साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो दर्ज नहीं कर पाए हैं, और माइनर सा 0.09 का लॉस इन करोड़ में पोस्ट किया है। सो ये रीज़न हो सकता है जो साथ की सब्सिडरी कंपनी है उनकी वजह से इतना यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आ पाए हैं। लेकिन कोई बड़ा लॉस भी नहीं दिख रहा है ग्रुप, अगर कंसोलिडेट स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी पॉजिटिव ही है दोस्तों। क्योंकि अगर दोनों फाइनेंशियल देखते हो, चाहे स्टैंड लोन हो चाहे कंसोलिडेटेड, वहाँ पर हमें EPS बढ़ते हुए दिख रहा है। और सबसे एक पॉइंट और दिखाता हूँ जो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, बाकी लोग नहीं दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए 8 नंबर पॉइंट से आपको समझ में आएगा, जो सब्सिडरी में लॉस हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखा पाए हैं कंसोलिडेट स्टेटमेंट के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। अब देखते हैं आगे स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, उसमें चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, अगर हम सिर्फ आलोक की बात करें सब्सिडी को हटा के, तो कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट दर्ज किया है, पहली बार कह सकते हो। और ये बहुत पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर टर्न अराउंड दिख रहा है ऑन पेपर। सो लॉन्ग टर्म व्यू में ये स्टॉक ज़रूर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मीन्स रिजल्ट का वेट कर रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भैया अगर मार्च तक का वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट अभी नहीं दिख पाएगा वो मार्च में जो एक्सपोर्ट का डेटा बढ़ रहा है उसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो मार्च तक का इसके अंदर हमें होल्ड करना चाहिए, जो मेरा व्यू है। और इस पर्टिकुलर रिजल्ट के बाद मुझे ना कोई बड़ी तेज़ी ना कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद है। तो अब मुझे लगता है ये स्टॉक 30 से 40 रुपये की रेंज में ही ट्रेड करने वाला है फ़िलहाल, 1 से 2 महीने 3 महीने मान के चलिए अब। सो ना कोई एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोई बड़ा प्रॉफिट दिखाया है, ना कोई बड़ी गिरावट आई है। तो कह सकते हो साइडवेज वाले रिजल्ट आए हैं,
साइडवेज टू पॉजिटिव कह सकते हो। सो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। और जो रेंज है मेरे हिसाब से 30 से 40 रुपये की है, जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों बाकी क्या वॉल्यूम आता है, और क्योंकि सबका अपना अपना डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ख़रीदने का बेचने का, तो बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक करते हैं या इसमें या नहीं, वो भी देखने वाले पॉइंट है। सो ये था मेरा व्यू। अगर आप लोगों को बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।